हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। तो डियर, आज आप लोगों को मैं इंग्लिश ऑनर्स में जो है कैरियर को लेकर के मैं डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत ये आप लोगों का यू आर लकी, यू हैव होल्ड द इंग्लिश ऑनर्स। आप लोग काफी लकी हैं और भाग्यशाली हैं कि जो आप लोग इतना अच्छा सब्जेक्ट जो है लिटरेचर को लिए हैं, साहित्य को लिए हैं। इसलिए आपका बोला जाता है कि डार्कनेस इज देयर वेयर देयर इज नो सन, द कंट्री इज डेड वेयर देयर इज नो लिटरेचर। अंधकार है वह देश जिस देश में आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जिस देश में साहित्य नहीं है। तो आप लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं, तो आपका एक यूनिक है। लिटरेचर के स्टूडेंट को जो है लोग एक बार जरूर स्कैन करके देखता है, लोग समझिए ना। और उसका जो है स्टाइल एक अलग होता है, वे ऑफ स्पीकिंग अलग होता है, रहन सहन अलग होता है। और उस पर भी सोने पर सुहागा। आप में इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो पाएंगे कि आप जो है इस इंग्लिश ऑनर्स करके आप जो है बहुत सारा इसमें कैरियर्स की भरमार है। और इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं वो चीज को मैं बताने वाला हूं। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप लोगों को इंग्लिश ऑनर्स जो है काफी आप लोगों को मदद करने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग जो है इस पर देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटी और बेस्ट स्कोप और गुड सैलरी। मैं तो इंग्लिश ऑनर्स ही लूंगा, समझिए ना। तो ये सही बात है आपका, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। आप लोग जो है सही ट्रैक पर है। जो इंग्लिश ऑनर्स ले चुका है वो भी सही ट्रैक पर है, और जो लोग लेना चाह रहे हैं वो भी मतलब कि बहुत अच्छा सोच रहे हैं फ्यूचर का। आपको और कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लिए। तो यहां पर आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी की आपका भरमार आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए यहां पर कैरियर इन इंग्लिश ऑनर्स और लिटरेचर। सबसे पहला हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। वाह, इंटरनेशनल लैंग्वेज की यहां पर बात कर रहा है। आप जो है ना लोकल लैंग्वेज नहीं, यू आर नॉट लर्निंग लोकल लैंग्वेज बट यू आर लर्निंग द इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप जो इंटरनेशनल लैंग्वेज लर्न करने जा रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, आप अब्रोड जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, जैसे कि आपका अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी जा रहे हैं। यू आर वर्शिप्ड एवरीवेयर इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आप कैसे मतलब कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करने जानते हैं, तो ये आपका जो है काफी अच्छा रहेगा। तो पहला चीज हम लोग जो देखेंगे यहां पर, वो चीज हमारा क्या है, ये आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज को हम लोग यहां पर देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात यहां पर बोला गया है, समझिए ना। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग जो है गलती कर बैठता है कि इंग्लिश ऑनर्स लेता है, उसके पहले सोचता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो जाएगा, ग्रामर ठीक हो जाएगा और बहुत सारा वोकैबुलरी ठीक हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं कि ये ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश से और जो आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उससे लाख गुना ये बढ़ करके है क्या आपका इंग्लिश लिटरेचर, समझिए ना। क्योंकि लिटरेचर जो है सब कोई नहीं पढ़ते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए है। और मैं बता देता हूं कि इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा चीज है कि जिसमें आप जो है सारा स्ट्रीम के लोग जो है इंग्लिश ऑनर्स ले सकता है। इवन आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी, साइंस के भी स्टूडेंट्स भी और कॉमर्स के स्टूडेंट्स लोग, सारे स्ट्रीम के लोग जो है इंग्लिश ऑनर्स ले सकता है। और दे माइट एक्सेल देयर कैरियर इन इंग्लिश लिटरेचर, समझिए ना। अब यहां पर सिविल सर्विसेज की हम बात करेंगे तो आप लोग सुन के रखा है कि सबसे ज्यादा अगर सिविल सर्विसेज में लोग क्वालिफाई करता है और जेपीएससी यूपीएससी में, तो आपका जो है इंग्लिश ऑनर्स का जो है ऑप्शनल पेपर लेकर के लोग ज्यादा करते हैं, टॉपर्स लोग जाते हैं इसमें, समझिए ना। तो आप लोगों को सिविल सर्विसेज का भी है, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं।
अगर आपका इच्छा है, समझिए ना, अगर आपके अंदर में पोटेंशियलिटी है तो आप सिविल सर्विसेज में बिल्कुल आप जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद फिर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे आप बैंकिंग और एसएससी रेलवे के अब यहां पर हम लोग अब चर्चा करेंगे सिविल सर्विसेज और जेपीएससी यूपीएससी के बाद बैंकिंग्स। बहुत सारा स्टूडेंट्स लोगों का दिमाग में रहता है कि हम बैंकिंग का तैयारी करें और आपका एसएससी का तैयारी करें, रेलवे का तैयारी करें, समझिए ना। तो मैं उन सारे विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है बाखूबी तौर पर आप लोग जो है बैंकिंग का तैयारी कर सकते हैं, एसएससी का तैयारी कर सकते हैं, रेलवेज का तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स जो आप लिए हैं तो समझिए ना, तो ज्यादातर आपका जो इंग्लिश जो पूछा जाता है बैंकिंग में और एसएससी सीजीएल वगैरह में, वो आपका बोला जाता है एसएससी और आपका जो है बैंकिंग आर दी आपका प्ले ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्रकार का खेल है, तो जिसमें आप लोग जो है करियर बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें ट्रांसलेटर का, समझिए ना। ये सबसे अच्छा अगर विकल्प अगर बोला जाए तो ट्रांसलेटर का जॉब जो है इंग्लिश ऑनर्स वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज है और अपना करियर एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रांसलेटर में आपका एसएससी जो है वो प्रत्येक साल जो है 2 बार वैकेंसी निकालती है, वो भी केवल इंग्लिश ऑनर्स वाले लोग के लिए और हिंदी ऑनर्स वाले लोग के लिए, है ना। तो आपका इसमें क्या होता है, हिंदी ऑनर्स वाले लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर रहता है, जिसके कारण से सिलेक्शन ज्यादातर जो है झोला भर के ले जाता है इंग्लिश ऑनर्स वाले लोग जो है। इसमें आपको जीएस नहीं पढ़ना है, ना ही तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, ना तो आपका कोई चीज और एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है। केवल आपका जो है हिंदी और इंग्लिश का इसमें अगर नॉलेज रहेगा तो आप इसमें एसएससी में गवर्नमेंट ट्रांसलेटर के रूप में काम कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी आपका जो है वो ट्रांसलेटर का आपका निकलता है, उसमें भी आप जा सकते हैं, समझिए ना। तो अब इसके बाद फिर आते हैं हम लोग, हाँ यस, ये यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये देखिए ट्रांसलेटर का जॉब मतलब कि को प्रोफाइल को दिखाया गया है, समझिए ना। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं, समझिए ना। अब टीचिंग प्रोफेशंस में आपका ये टीचिंग प्रोफेशन में ये कैसे काम किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका टीचिंग प्रोफेशन जो है इंग्लिश ऑनर्स वाले लोगों के लिए एक प्रकार का वरदान साबित है, बोन साबित होता है। अब कैसे आप बोलिएगा, आपका टीचिंग सेक्टर में सबसे पहले हम लोग जो है चर्चा करेंगे टीचिंग सेक्टर में प्राइमरी आपका टीचर का, समझिए ना। ये प्राइमरी टीचर का हम लोग जो है पहला में है, प्राइमरी स्कूल का आप टीचर बन सकते हैं। उसके बाद मिडिल स्कूल का आप टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं जिसको हम लोग जो है टीजीटी बोलते हैं, +2 स्कूल का टीचर बन सकते हैं, पीजीटी जिसको बोलते हैं। आप प्रोफेसर्स और लेक्चरर का भी तैयारी कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल में, आईसीआईसी मतलब कि बोर्ड में आप जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद आपको जो है आपको बीएड करना पड़ेगा, सीयूटी पास करना पड़ेगा। तो आपका जो है इसमें आप टीचिंग में के क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं। आज के डेट में जो है टीचिंग में जो है ना अब आपका बहुत अच्छा तनख्वाह कर दिया है और बहुत अच्छा स्पेशल पैकेज में मतलब है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो या तो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, आप जो है आप अपना कैरियर को एक्सेल कर सकते हैं। और खास करके हमारा टीजीटी पीजीटी में जो है लोगों का जो है काफी आपका रुझान रहता है। अगर आप जो है इंग्लिश ऑनर्स में अगर आप पकड़ बनाते हैं, समझिए ना, मेजर पेपर में अगर आप पकड़ बनाते हैं तो आपका जो है आने वाला समय में टीजीटी पीजीटी का या तो लेक्चरर का तैयारी करेंगे या तो प्रोफेसर का, तो आप लोग जो है एक बार में जो है नेट जेआरएफ को आप क्रैक कर सकते हैं।
एक बार अगर आपको नेट जेआरएफ हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है आपको पर मंथ जो है आपका जो है स्कॉलरशिप तौर पर जो है आपको 57,000 रुपया पर मंथ जो है यूजीसी आपको प्रोवाइड करती है। उस समय आपको अगर पैसा मिलेगा तो उससे आप जो है यूपीएससी जेपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं और रिसर्च में भी अपना आप करियर बना सकते हैं, और इसमें आपका जो है बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, समझिए ना। आगे में चर्चा करेंगे कि आपका प्राइवेट स्कूल्स में अगर बैड लक अगर आप रहे, समझिए ना, मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स का जो है जो मेहनत किए हैं शुरू से लेकर के अंत तक, अगर आप 4 साल जो है इंग्लिश ऑनर्स में आप समय को बिता रहे हैं, समझिए ना, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको एमलेसली बर्बाद ना होने दें, और सेमेस्टर 1 में जो है आपका कोई टीचर्स का या तो कोई मेंटर का आप जरूर से सहारा ले, नहीं तो आपका बेस जो है वो खराब हो जाता है। फिर आने वाला समय में आप लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ता है, तब आप जो है इतने बड़े बड़े जॉब्स का, इतने बड़े बड़े सर्विसेज का जो है आप अपना ड्रीम को जो है एक्सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपका दूसरा सेक्टर में, ये हाँ टीचिंग फील्ड में। अब देखिए यहाँ पर आपका ये कॉरपोरेट टीचिंग का आपका जो है पोस्टर लगा हुआ है, जो काफी हाई प्रोफाइल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है टीचिंग सेक्टर को। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग इसमें इंग्लिश ऑनर्स में क्या क्या विकल्प है आपका। कहता है राइटिंग्स एंड द पब्लिशिंग, आप राइटिंग के क्षेत्र में जो है अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपके पास जो है मेजर पेपर का या तो इंग्लिश ऑनर्स का काफी अगर नॉलेज है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, एक नॉवलिस्ट बन सकते हैं और जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कॉलमनिस्ट बन सकते हैं, एडिटर और पब्लिशर बन सकते हैं। इतने क्षेत्र में है, तो इन तमाम सारी चीजों को आप कैसे करेंगे, अगर आपके पास जो है पोटेंशियलिटी रहेगा, सब्जेक्ट पर कमांड रहेगा, मेजर पेपर पर अगर आपको पकड़ रहेगा, कमांड रहेगा, तो आपकी क्रिएटिविटी जो है, सृजनात्मक क्षमता जो है आपको बढ़ेगी। और ये तमाम सारा चीज, अगर आप एक नॉवलिस्ट बनते हैं, एक ऑथर बनते हैं, तो ये आपको जो है पैसा के साथ साथ आपको जो है काफी शोहरत मिलती है, इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है, नोबेल प्राइज मिलेगा, बुकर अवार्ड मिलेगा, साहित्य अकादमी अवार्ड मिलेगा। तो ये आपका पैसा से बढ़ करके है डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद फिर आपका ऑथर भी बनेंगे, एकेडमिक रिसर्चर का भी काम कर सकते हैं आप, जो है एकेडमिक रिसर्चर के तौर पर आप बिल्कुल इसमें काम कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें। देखिए ये आपका जो है न्यूज रीडर है आपका, और आपका जो है जर्नलिस्ट लोग है। अब आगे हम लोग अब मीडिया एंड कम्युनिकेशन, समझिए ना, अगर आपका जो है रुझान है आपका मीडिया और कम्युनिकेशन में, तो आज के डेट में जो है ना इसका काफी डिमांड बन गया है। आप जो है बतौर एक न्यूज रीडर का काम कर सकते हैं। ये आप जो है न्यूज रिपोर्टर का और न्यूज रीडर का जो है बतौर आप काम कर सकते हैं। कंटेंट राइटर, आज के डेट में जो है आपका कंटेंट राइटर का बहुत ज्यादा डिमांड हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या तो कोई चीज का प्रेजेंटेशन करना रहता है, तो अगर आप उसके लिए कंटेंट तैयार करते हैं तो आपको जो है अच्छी खासी जो है पैसा आपको पैकेज मिलता है, या तो ब्लॉग में भी आप डाल सकते हैं उसको, समझिए ना, तो आप गूगल में भी डाल सकते हैं, आप जो है उसको यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, और फिर स्क्रीन राइटर के तौर पर भी आप जो है काम कर सकते हैं। बड़े बड़े आपका जो है फिल्म इंडस्ट्रीज में जो है लोग जो है क्या करता है, अपना जो है स्टोरी को जो है क्रिएट करता है, और उस स्टोरी क्रिएट करने के बाद जो है उसको लोग जो है अपना डायरेक्टर के पास मेल कर देता है। अगर आपकी स्टोरी को अच्छा लगा तो उस पर लोग मूवी मिलता है, उससे आपका करोड़ों अरबों रुपया का पैकेज मिलेगा। तो कैरियर का इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है, केवल आप लोग सही से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ये सारा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग जो है इवेंट मैनेजर, समझिए ना,
इवेंट मैनेजर कहने के मतलब है कि कोई अगर आप प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज होता है आपका आइदर आपका प्राइवेट सेक्टर में या तो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहां पर आप बतौर आप इवेंट मैनेजर का काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग का बात बोला गया है, समझिए ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आप काम कर सकते हैं, समझिए ना। ये देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के ज़माना में जो है लेटेस्ट डिमांड है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, समझिए ना। आज के डेट में कोई भी बिजनेस जो है ना बिना मार्केटिंग का और बिना एडवर्टाइजिंग का कोई चीज़ चलता नहीं है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है इंग्लिश ऑनर्स करके ये आप कर सकते हैं, समझिए ना। अब फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, बताते हैं इसमें कहता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब बहुत सारा हमारा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आप जो है वो तैयारी करके जो है अच्छे का एक सेक्टर में आप जा सकते हैं। जैसे CUT फॉर MA, आप जो है बहुत सारा बच्चे लोग जो है क्या करेगा कि अगर आप मतलब कि अगर MA करने के लिए चाह रहे हैं, समझिए ना, मास्टर डिग्री करने चाह रहे हैं, तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, CUT जैसे टफ एग्जामिनेशन से आपको जो है गुजरना पड़ेगा जो NTA एग्जामिनेशन लेती है। तो वो जो है ये आपका पूरा हिंदुस्तान के लिए है, और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका अगर रैंकिंग अच्छा रहेगा तो आप जो है JNU में एडमिशन ले सकते हैं, BHU में एडमिशन ले सकते हैं, DU में एडमिशन ले सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जो है आप ये JNU का तैयारी कर सकते हैं, BHU का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का तैयारी कर सकते हैं, UGC नेट JRF एंड गेट, इन तमाम सारे एग्जाम का जो है आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। अब आप आते हैं फिर उसके बाद और कैट का तैयारी कर सकते हैं, मैट का तैयारी कर सकते हैं, MBA करके आप MBA भी कर सकते हैं। बहुत सारा आपका जो फील्ड आप जाना चाहेंगे वो फील्ड आपका लिए जो है खुला हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, या तो बहुत लोग जो है आपका जो जानकार लोग नहीं रहते हैं वो बच्चों को दिग्भ्रमित कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स में विकल्प नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश ऑनर्स से ज़्यादा विकल्प और कोई सब्जेक्ट में नहीं है। लेकिन आपको जो है ये सारा आप वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज है और कहाँ कहाँ पर हम लोगों को जाना है। इसके अलावा और मैं अभी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, समझिए ना। आपका फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपका NIFT जो लेती है, समझिए ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, समझिए ना। ये आपका प्रत्येक साल जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। जो बच्चे लोगों का अच्छा फिजिकल और ब्यूटी या तो हैंडसम होंगे वो तो मॉडलिंग में भी जा सकते हैं, समझिए ना, या तो आप डिजाइनर का बतौर आप काम कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आपका जो है बड़े बड़े लोग जो उद्योगपति होते हैं या तो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, उन लोग जो है अपना पसंद का कपड़ा ना पहन करके उन लोग ज्यादा डिजाइनर का कपड़ा पसंद करते हैं। जैसे आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी का कि आज वो मतलब कि झारखंड आ रहे हैं या तो वो मणिपुर आ रहे हैं, तो उसका डिजाइनर जो है उसी तरह का कपड़े को डिजाइन करता है। उन लोगों का पैकेज सुनिएगा तो आप पागल हो जाइएगा। लगभग उन लोगों का 3 से 4 लाख रुपया होता है। आपने मनीष मल्होत्रा का नाम सुना होगा, जो बॉलीवुड का एकदम आपका जो है बहुत अच्छा वो डिजाइनर है। तो आप डिजाइनर के तौर पर जो है और गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल आप जा सकते हैं। क्लाइट का आप तैयारी कर सकते हैं, समझिए ना। क्लाइट आपका ये जो होता है कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट जो है, इसमें आप बतौर जा सकते हैं, समझिए ना। एक क्लाइट का बहुत सारा बच्चों लोगों का एक ड्रीम होता है कि हम लीगल काम करें, समझिए ना, लॉयर बने, वकील बने। तो आप जो है लॉयर के क्षेत्र में जो भी आप जा सकते हैं और उसमें बहुत सारा ऐसा पद है जिसमें आप जो है जजेस तक आप जो है बन सकते हैं, समझिए ना। उसके बाद ड्रामा एंड थिएटर, बहुत सारा बच्चों लोगों का जो है एक्टिंग में एक शौक रहता है, समझिए ना। आप ड्रामा और थिएटर में भी बिल्कुल आप काम कर सकते हैं, समझिए ना।
उसके बाद फिर एक्टिंग और आपका डायरेक्टिंग का भी आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, समझिए ना। आप एक्टर लोग जो होता है वो एक्टिंग का काम करता है, और फिर डायरेक्टर डायरेक्टिंग का काम करता है। तो आप बतौर इन तमाम सारी चीजों में आप काम कर सकते हैं, समझिए ना। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो भी आप जो है बिल्कुल काम कर सकते हैं, समझिए ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहने का मतलब है आपका जो इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो चल रही है, समझिए ना। शेयर मार्केट है, सेंसेक्स है, समझिए ना। इन तमाम सारे जगहों में अगर आप काम करना चाहेंगे, आप कैरियर को एक्सेल देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और देखिए ये आपका है, और कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना। तो ये सारा चीज है हमारा। अब हम लोग जो है थोड़ा सा लॉ में, मतलब लॉ नहीं बोला जा सकता है, इस सब पर भी आप लोग जो है कमांड कर सकते हैं। कॉल सेंटर में जो है आप काम कर सकते हैं। इंग्लिश आप ट्यूटर का भी काम कर सकते हैं। अगर बैड लक अगर आप रहें, समझिए ना, तो इंग्लिश ऑनर्स एक ऐसा चीज है कि कहीं पर आप स्पोकन इंग्लिश को पढ़ा करके, कहीं पर आप लिटरेचर पढ़ा करके, ग्रामर पढ़ा करके अब जो है बिल्कुल आप अच्छा ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से अब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आज के डेट में क्या है, बड़े बड़े जो है एडुकेशन चैनल जो है आपका, जैसे बैजूज हो गया आपका, फिर एन अकेडमी हो गया, और बहुत सारा समझिए ना, आपका PW हो गया। इन तमाम सारे मतलब कि आपका एजुकेशन का प्लेटफॉर्म में एक टीचर्स का, एडुकेटर का हमेशा डिमांड रहता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी उन लोग जो है प्रोवाइड करता है। आर्ट गैलरीज में आप काम कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में काम कर सकते हैं, एक अपना खुद का बिजनेस जो है खड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज रहेगा। और टूरिस्ट गाइड का भी आप काम कर सकते हैं, समझिए ना। ये टूरिस्ट गाइड का भी आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एकदम इंग्लिश ऑनर्स में भरमार जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज है और कैरियर की संभावनाएं हैं। आप लोग जो है दूसरा चीज मतलब कि आप सोचने का जरूरत ही नहीं है। आपको मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बैंकिंग, SSC, रेलवे मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग 1 और 2 घंटा जो है आप लोग जो है अपना लिटरेचर में भी समय निकालिए। क्यों? क्योंकि आपको जो है अगर बैड लक रहे, SSC, रेलवे, बैंकिंग अगर नहीं निकलेगा तो आपका ये जो है अपना ही ऑनर्स का सब्जेक्ट आपको रोटी दिलवाएगा। मैं ये बोल रहा हूं गारंटी के साथ में। बहुत सारे बच्चे लोग जो है भटक जाते हैं, लेकिन आपका लास्ट में जो है रोटी आपका ऑनर्स पेपर ही देता है, समझिए ना। आप फिर देखेंगे आपका जो है ब्लॉगिंग का क्षेत्र में ये लेटेस्ट है, जो आज के डेट में जो है आप ब्लॉगर्स लोग को देखते होंगे, समझिए ना। तो ये ब्लॉगिंग का भी काम कर सकता है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर कहने का मतलब आप किसी को जो है HR का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव। उन लोग जो है क्या करता है, किसी को ट्रेनिंग देने का काम करता है। वो कैसे कंपनी में आना है, कैसे मार्केटिंग करना है, उन तमाम सारी चीजों को उसको बताया जाता है। और कम्युनिकेशन के स्किल को जो है ट्रेन किया जाता है। इसमें आपका स्पोकन इंग्लिश भी आ जाता है सॉफ्ट स्किल में। आप सोशल वर्ल्ड वर्कर, आप सोशल वर्कर में के तौर में भी काम कर सकते हैं। MNCs में आपका, जैसे आपका प्राइवेट बैंक में आपका एक्सिस बैंक हो गया, जनपेक हो गया, आपका अमेजन हो गया, ATC में आप लोग जो है काम कर सकते हैं, समझिए ना। और इतना तमाम सारा चीज करने के बाद, समझिए ना, मैं आपका जो है मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है बिल्कुल आप ले सकते हैं, समझिए ना। और मैं बता दे रहा हूं कि अब मैं जो है 15 से आपका 16 साल से जो मैं इंग्लिश ऑनर्स का मैं क्लास ले रहा हूं, और इसमें बहुत सारे बच्चे लोग जो है आपका ट्रांसलेटर बन चुके हैं। बहुत लोग जो है TGT क्वालिफाई किया है, बहुत लोग जो है PGT में चले गए हैं, बहुत लोग जो है आपका नेट JRF निकाल करके लेक्चरर वगैरह बन गए हैं, समझिए ना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है
इंग्लिश ऑनर्स को आप लोग अडेप्ट कीजिए और केवल इंग्लिश ऑनर्स लीजिए ही नहीं, उसको आपको फाउंडेशन से शुरू से सेमेस्टर 1 से जो है उसको आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा डियर। और आप लोग जो है किसी बहकावे पर ना आए, जो आपको अच्छा मेंटर करता है, अच्छा गाइड करता है, उसके बातों को आप जरूर समझें। कभी कभी जो होता है लोग एटीट्यूड में बोलता है कि नहीं हम यूट्यूब से कर लेंगे, गूगल से कर लेंगे, किताब से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्लासरूम को, कॉलेज को क्यों बनाया गया है? आपका एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप लोग जो है अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्लासेस होगा, सेमिनार होगा, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सारा अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है बच्चों को मैं गाइड करता हूं। और आपका झारखंड के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज हैं, सारा आपको जो है मैं सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर नोट्स की आवश्यकता होगी कोई भी यूनिवर्सिटीज को, तो यहां पर जो दिए गए पते पर जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, समझिए ना। और आपको जो है नहीं तो आपको बता देते हैं, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर में शेयर कर रहा हूँ, समझिए ना। हाँ, यहाँ पर आपका ऑलरेडी है ना, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9546383049। तो दैट्स ऑल। आप लोगों को लगा होगा कि नहीं इंग्लिश ऑनर्स जो है बहुत जरूरी है, आप लोग डेड सब्जेक्ट मत लीजिए। आज के लेटेस्ट सेंचुरी में जो आपका डिमांड है वो इंग्लिश ऑनर्स आप लोग लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स लेने के बाद एक बार लोग जो है स्कैन करके देखता है, समझिए ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह डेड सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को भटका दिया जाता है कि ये सब सब्जेक्ट लोगे तो पीएससी जेपीएससी का तैयारी करोगे, बिल्कुल नहीं। आप इंग्लिश ऑनर्स करके सब चीज का तैयारी कर सकते हो। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं और अपने मित्रों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल।